स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक बार फिर से बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओमिक्रॉन का भारत में कितना असर है। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री को, इसके साथ साथ चुनाव आयोग को ये कहा कि अगर संभव हो सके तो चुनाव को कुछ महीने के लिए टाल दिया जाए। तो आज हम इन्हीं दोनों विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसको लेकर के WHO के साइंटिस्टों ने यह दावा किया है कि ये वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब तक जितने भी वेरिएंट आए हैं उन सभी वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक और बहुत तेज़ी से आम लोगों के बीच ये फैल रहा है। और हालात ये है कि यूरोप और अमेरिका में तो इसकी संख्या बहुत बढ़ गई है और भारत में भी इसके आंकड़े, आज का जो आंकड़ा है वो 300 को पार कर चुका है। और 300 का जो ये आंकड़ा है भारत में, ये वो है जिसकी टेस्टिंग हो चुकी है। बहुत से ऐसे भी हैं आंकड़े जिनका रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जब अगर रिपोर्ट आएंगे तो पता नहीं इसकी संख्या कितनी होगी। और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक अपने मंत्रिमंडल के साथ की थी कि इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए सरकार को किस तरह का कदम उठाना चाहिए, और इसी को लेकर के एक रणनीति बनाई गई थी। साथ ही ये भी अलर्ट किया गया था कि जितने भी देश भर में हॉस्पिटल हैं, सभी हॉस्पिटल को बढ़िया से तंदुरुस्त कर दिया जाए ताकि बिस्तर, बेड की कमी नहीं हो, वेंटिलेटर की कमी नहीं हो और दवाओं की कमी नहीं हो। साथ साथ सेना को भी अलर्ट कर दिया गया था कि सेना भी अपने तरीके से अलर्ट मोड पे रहे। तो सरकार अपने तरफ से तैयारी कर रही है, लेकिन आम लोगों का भी तो दायित्व कुछ बनता है कि आम लोग भी, जब उनको पता है कि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, तब इसके बावजूद लोग मास्क नहीं पहनते हैं। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि अभी जो बाज़ारों से जो कुछ तस्वीरें आई हैं दुनिया भर के बाज़ारों से, या फिर भारत की अगर बात करें तो दिल्ली के जो बहुत सारे बाज़ार हैं, वो मुंबई के बाज़ार या फिर दूसरे जगह के जो बाज़ार हैं जहाँ पर लोग निकले हैं, तो वहाँ पर ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और मास्क तो बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं। तो अगर ऐसे हालात रहें तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब ये वेरिएंट लोगों में फैलना शुरू हो जाएगा तब क्या हाल होगा। अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो ठीक वही हाल होगा जो पिछले साल डेल्टा वेरिएंट जब भारत में आया था, और डेल्टा वेरिएंट से आपको पता है कि कितना नुकसान हुआ था, कितने लोगों की जान गई थी। तो वही स्थिति भगवान न करे कि ऐसा हो, यहाँ भी हो, क्योंकि लोग जो है अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए सरकार ने और WHO ने चेताया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन बिल्कुल ही करें, साथ साथ मास्क लगाना ना भूलें और वैक्सीनेशन का काम भी बहुत तेज़ी से करवाएं। जो लोग नहीं वैक्सीनेशन लिए हैं उन लोगों को वैक्सीन लगाने की बात लगातार सरकार भी कर रही है। इसके साथ बात ये उठता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट चुनाव आयोग को या प्रधानमंत्री को क्यों उन्होंने कहा कि जो संभव हो सके तो आप चुनाव को टाल दीजिए। सवाल ये है कि 5 स्टेट में अभी चुनाव होने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा है। और 5 स्टेट में जो चुनाव होने वाले हैं उन स्टेट्स में रैलियां जम करके होनी शुरू हो गई है। अब जब रैली हो रही है तो उन रैलियों में लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और इन रैलियों में किसी के चेहरे पे मास्क नहीं होता। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर चेहरे पे मास्क नहीं है और रैलियों में आ रहे हैं और सरकार खुद रैली को इनवाइट कर रही है, इसमें गलती किसकी है? सरकार की बिल्कुल गलती है, पूरी गलती सरकार की है। और चुनाव के कारण अगर कोरोना फैलता है तो फिर तो तबाही होगी। तो एक तरफ सरकार ये कहती है कि भैया हम कोरोना के नए वेरिएंट जो हैं उसको रोकने की दिशा में काम कर रहे हैं, उसके लिए रणनीति बना रहे हैं और आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए, वैक्सीनेशन करवाइए। दूसरी तरफ फिर सरकार वही काम कर रही है कि लोगों को लाखों की संख्या में बुला करके रैलियां कर रही है। तो इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था कि जिस तरह से एक्सपर्ट ने ये कहा है कि भारत में फरवरी मार्च में फिर से एक बार वही हालात होंगे जो पिछले साल डेल्टा वेरिएंट के कारण हुआ था और लाखों लोगों की जान गई थी। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने ये कहा है प्रधानमंत्री से और चुनाव आयोग से कि संभव हो सके तो इन चुनावों को आप कुछ महीने के लिए टाल दीजिए, ताकि इस वेरिएंट का प्रभाव जो है आम लोगों पे नहीं पड़े और आप लोग अपनी पूरी तैयारी कीजिए। इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने दूसरा भी पक्ष रखा है कि अगर आपको चुनाव कराना है तो आप कराइए, चुनाव समय से कराइए, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रैलियां मत कीजिए। आप रैलियों के जगह आप न्यूज़पेपर में आप ऐड दीजिए, टेलीविज़न पे आप ऐड दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप रैलियां कीजिए, ताकि आम लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे और फिर उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, उनमें वेरिएंट नहीं आएगा। तो ये
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से और चुनाव आयोग से ये बातें कही हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल भी ठीक यही मौसम था जब उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे थे, और अब पंचायत के चुनाव के कारण ही उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी वो किसी से छुपी नहीं है। आपको याद होगा कि नदियों में लाश तैर रही थी, पैर रखने का जगह नहीं था, ये स्थिति बनी हुई थी। हॉस्पिटल में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। तो ये चीज़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, और यही चीज़ आपको वेस्ट बंगाल में भी हुआ। वहाँ विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो वहाँ भी कमोबेश यही हालत है। चूँकि रैलियाँ हो रही थी, नेता लोग रैली कर रहे थे, तो लोग आए, रैली में शिरकत करने के लिए लोग आ ही रहे थे। तो नतीजा क्या हुआ कि लाखों लोगों की जान भारत में भी गई। इसीलिए कोर्ट ने ये कहा है सरकार से कि आप कोशिश कीजिए, संभव ऐसा हो सके कि चुनाव या तो आप 1-2 महीने के लिए टाल दीजिए, या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप अपनी रैली कीजिए। अभी आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार के एक मंत्री ने अपनी एक खुद व्यक्तिगत राय अपनी रखी है कि वहाँ भी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, और मैं चाहता हूँ कि चुनाव ना हो, इसको टाल दिया जाए तो वो अच्छा रहेगा। तो अगर इस तरह की बात होगी तो अच्छी बात है। जबकि देखिए वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू की बात कही गई है, लेकिन आप नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कर रहे हैं। नाइट कर्फ्यू रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक आप लगा रहे हैं। उस समय में निकलता कौन है, और दिन में आप जो से खुलेआम रैलियाँ कर रहे हैं। तो गलती किसकी है? गलती जनता की नहीं है, गलती सरकारों की गलती है, गलती नेताओं की है, जो दिन में लाखों लोगों को बुला करके रैलियाँ करते हैं और शाम को कहते हैं कि जो 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आप नाइट कर्फ्यू, आप घर से बाहर मत निकलिए। तो सबसे पहले बात यह है कि सरकार को अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जब WHO कह रहा है, जब आप खुद देख रहे हैं कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन है, उसका संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तब आपको इस 5 स्टेट में या तो चुनाव को अगले कुछ महीने के लिए टाल दीजिए, और नहीं संभव हो सके तो जो उन्होंने दूसरी बात जो कही है उस चीज़ को आपको अपनाना बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप रैलियाँ कीजिए, आप टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर में ऐड दे करके अपनी बातें रखिए। क्योंकि साफ साफ कोर्ट का ये कहना है कि जान है तो जहान है, जान बचेगी तो आप सब कुछ है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। तो यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी केंद्र की सरकार से और चुनाव आयोग से कहा। अब चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार इस पर क्या कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है इस पूरे मामले को लेकर के, तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, आपको पिछले साल का अनुभव अगर आपको है तो आप बाहर, अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी तरह से आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना होगा, क्योंकि जो स्थिति है उस स्थिति में किसी का बचना बहुत मुश्किल है। पिछले साल भी आपने देखा, क्या आम क्या खास, सब एक साथ बेड के लिए और ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे और लोगों को नहीं मिल रहा था। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तब कोई आपको बचाने वाला नहीं आएगा। और जो छोटे इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ के जो अस्पताल है उसके बारे में किसी से कुछ छुपा नहीं है कि उसकी स्थिति कैसी है, और सबको बड़े अस्पतालों में एंट्री नहीं मिल जाती। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद को बचाइए, रैलियां में जाने से बचिए। ये मेरा अपना ये अनुभव है कि इन सब चीज़ों से आप बचिए, ताकि ये वेरिएंट जो है ये आप तक नहीं पहुँचे, और आप भी लोगों को अवेयर कीजिए। तो अब मेरी जो नज़र है वो सरकार पर है और चुनाव आयोग पर है कि ये दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा है उस पर क्या फ़ैसला लेती है, इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर बजाइए। धन्यवाद।